आपके जैसा अगर एक अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान अगर लेट्स से भारत का पीएम बनता है या किसी राज्य का सीएम बनता है, तो मैंने इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा कि इस बार 400 पार और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके शरीयत लाऊंगा, और 400 पार मुझे पहुंचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक फैक्ट्स पर आपका खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं मुफ्ती यासिर नदीमुल वादी साहब की। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में मुफ्ती यासिर साहब से लाइव डिबेट के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर मुफ्ती साहब से हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने, मिस्टर एक्स ने मुफ्ती साहब से जो सवाल किया है वो एक अलग ही सवाल था। दोस्तों, मुफ्ती साहब से मिस्टर एक्स ने जो सवाल किया वो ये था कि मुफ्ती साहब, अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम बन जाएं तो आप क्या इंडिया के अंदर शरीयत को लागू करेंगे या दीन इस्लाम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी दीन इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे? इस तरह का हमारे गैर मुस्लिम भाई मिस्टर एक्स का सवाल था। दोस्तों, चलिए देखते हैं मुफ्ती साहब ने इसका क्या जवाब दिया है। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपके साथ हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। चलिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, आप वीडियो देख लीजिए। दूसरा पॉइंट मेरा मुफ्ती साहब जल्दी से मैं कवर कर दूं कि इस बार काफी जैसे अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, उसमें मुसलमान भी जीते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपके जैसा अगर एक अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान अगर लेट्स से भारत का पीएम बनता है या किसी राज्य का सीएम बनता है, तो उसका मतलब टारगेट क्या होना चाहिए कि भारत में पहले इस मतलब किसी तरीके से इस्लाम को बढ़ाया जाए या इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज किया जाए, या अलग चीजें होंगी? क्या उनका काम होगा? का जवाब हमने यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सामने रखकर तो नहीं, लेकिन एक उसूली जवाब मैंने कई मरतबा दिया, और पिछली मरतबा भी एक साहब आए थे उनको दिया कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो, और आसिम भाई ने उसको करेक्ट किया, मैं उनकी बात को ऐड करके कह रहा हूं कि जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहते हैं। तो यानी सिटीजनशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुसलमानों का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो ये है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसके तहत रहेंगे और उसके तहत जिंदगी गुजारेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर होगा हम उसको मेंटेन करेंगे, एज लॉन्ग एज वो हमारे इंडिविजुअल राइट को, के जो हमारा शरीयत के ऊपर चलने का जो राइट है उसको वो खत्म ना करे। तो ये इंडिविजुअल राइट होता है। अब अगर एक आदमी पीएम बन जाए, मान लीजिए कल को ओवैसी साहब पीएम बन जाए, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, आप ओवैसी साहब की एग्जांपल दें, या कोई और मुस्लिम पॉलिटिशियन है जो चेहरे मोहरे से हाइपोथेटिकली बात की। वो पीएम बन जाता है, तो अब चूंकि वो पीएम भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना है, तो इस्लामिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना उसके लिए जरूरी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को के हिसाब से मुल्क को चलना है, और जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है, सबके राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। ऑब्वियसली बात है, यही मतलब, यही कोई भी मुसलमान होगा अगर वो वहां तक पहुंचेगा तो उसके लिए ये करना जरूरी, चूंकि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, लेकिन जब तक कि वो नाफिज है तब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जैसे मान लीजिए, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत कहा वो इसलिए कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को पहले लाता है और मजहब को अंडरमाइन कर देता है। ये चीज बुनियादी तौर पर गलत है, लेकिन चूंकि नस्लें गुजर गई हैं, या समझ लीजिए कि तीसरी नस्ल या चौथी नस्ल है आजादी के बाद, जो अब परवान चढ़ेगी और वोट देगी, गालिबन चौथी होगी, तो नस्लें गुजर रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए, तो हम उसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन अब जैसा भी है, वो लूला लंगड़ा जैसा भी है, उसको लेकर चलना है। लेकिन बहरहाल उसमें प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एतराजात उठेंगे, उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, वो कोई मुकद्दस किताब नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी जरूरी है। नहीं, मान लीजिए पूरी फुल मेजोरिटी से है कि 2/3 दोनों सदन में है, तो क्या ये किसी आपका ये मौकिफ नहीं होगा कि यहाँ पे दूसरा निजाम लाया जाए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दस नहीं मानते? नहीं, नहीं, देखें, अगर मान लीजिए इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा, मान लीजिए मैंने इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा कि इस बार 400 पार और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके शरीयत लाऊंगा, ये मेरा मैनिफेस्टो है, और पूरा मुल्क मुझे इस पर वोट दे रहा है और 400 पार मुझे पहुंचा दिया, तो भाई मैं बिल्कुल करूंगा, चूंकि मुझे वोट ही इस बुनियाद पे मिला है। लेकिन मैं वोट लूं
तरक्की की बुनियाद पर, मैं वोट लूं सिक्योरिटी की बुनियाद पर, और जैसे मैं वहां पहुंचूं और उसके बाद मैं एजेंडा बदल के कुछ और कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का जो विल है वो मेरे साथ नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। जी, जी। शुक्रिया मुफ्ती साहब।